हम जो सुन रहे हैं, हम जहां बैठे हैं, हम जिन लोगों के संपर्क में आ रहे हैं, क्या उसमें हमारी उन्नति है? पूछो, है? इसे ही कहते हैं, उस पर अटेंशन देना, ध्यान देना, इसे ही कहा जाता है अंतर्मुखता। एक स्लोगन है जो कई बार आप सबने सुना होगा। कौन सा? अंतर्मुखी सदा सुखी और बाह्यमुखी सदा दुखी। तो बाह्यमुखी माना बाहरी जीवन, और अभी जो आपका जीवन है ना, सम्मानपूर्ण जीवन है, पवित्र जीवन है, स्वतंत्र जीवन है, प्रेरणादायी जीवन है। आप तन से भी और मन से भी हल्के हैं, कोई जिम्मेवारी का बोझ आपके ऊपर नहीं है। और वैसे भी देखा जाए, इतिहास इस बात का साक्षी है कि जो भी महापुरुष हुए हैं, उन्होंने अपने जीवन में जो भी योग्यताएं, कलाएं, विशेषताएं और जीवन में जो भी कुछ पाया है, उसका आधारभूत इस समय कौन सा रहा? उनका ब्रह्मचर्य युक्त पवित्र जीवन। इस पवित्र जीवन में ही अनेक प्रकार की शिक्षाएं, अनेक प्रकार के गुण और कलाओं को उन्होंने प्राप्त किया, और वो हुनर उनकी प्रतिभा को निखारता भी गया। और कई स्थानों पर देखते हैं कि उनका वो हुनर, उनकी वो कला उनके जीवन यापन का भी साधन बन गई है। तो हम क्यों ना ईश्वरीय सेवाओं में लगकर अपना जीवन, अपना सेकंड सेकंड बाबा की सेवा में सफल करें। ऐसा नहीं कि अभी तो बहुत समय पड़ा है, नहीं, 2026 अभी लगने वाला है, और परीक्षाओं की घड़ी और उसका जो ट्रेलर है वो हमारे सामने कहां कहां आता रहता है। इससे कोई अनभिज्ञ नहीं है, सभी देख रहे हैं। आज व्यक्ति का जीवन अनसर्टेन हो गया है। इस जीवन के अंदर अगर हम दो बातों का हमेशा ध्यान रखें तो हम सदैव आगे बढ़ते जाएंगे। एक तो हमें ईर्ष्या से अपने आप को बचाना है। वर्तमान समय हम देखते हैं, ईर्ष्या की जो वृत्ति है वो व्यक्ति को गिरावट की तरफ ले जाती है, उसकी मानसिक शक्ति को छीन करती है और हर प्रकार से उसे कमजोर बना देती है। तो ईर्ष्या का जो अवगुण है वो हमारे अंदर ना पनप पाए, ये हमको अटेंशन रखना है। दूसरा बाबा कहता, बच्चे कहीं किसी भी प्रकार के पर चिंतन और व्यर्थ चिंतन में न करो। तो बाबा ने कई बार कहा, पर दोष और पर चिंतन ये क्या है? ये इस कन्या जीवन के अंदर तो हमारा समय, हमारी शक्ति, सब कुछ सफल होते जाते हैं। आप जिस भी क्षेत्र में हैं, आप जहां भी हैं, आपको क्या करना है? आपको ईश्वरीय कार्य से, ईश्वरीय सेवाओं से, निमित्त बहनों से